औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स, मेरे तमाम चाहने वाले जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे और खैर आफियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स 9th क्लास के स्टूडेंट्स इंग्लिश का पेपर दे के फ्री हो चुके हैं और अब ईद के बाद उनका मैथ का पेपर होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स मैथ के पेपर की खूब तैयारी करे होंगे, खूब अच्छी तरह मैथ को अंडरस्टैंड करे होंगे। तो मैं अपने स्टूडेंट्स की ज़रूरत के लिए, स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें सिंपलाइज करने के लिए उनके लिए कुछ लेके आया हूँ कि आपने मैथ के पेपर को किस तरह प्रिपेयर करना है, मैथ के पेपर की किस तरह तैयारी करनी है। और मेरे ऐसे स्टूडेंट्स माशाल्लाह होनहार स्टूडेंट्स कि जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने से एलर्जी है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं उनको भी कहूँगा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भी पास हो सकते हैं। आप कैसे पास हो सकते हैं वो आपको मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पास होने से भी ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपने कैसे करना है अभी मैं समझाता हूँ आपको बोर्ड के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके मैथ का जो पेपर होता है 75 नंबर का होता है, उसमें से 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं और 36 नंबर के आपके क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। चलिए अभी बात को यहीं पे रोक लेते हैं कि ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 15 नंबर के हमारे पास क्या है, ये एमसीक्यूज हैं। आपको पता है कि आपके एमसीक्यूज मैथ के जितने भी हैं आपके एक्सरसाइजेज में से आते हैं। एक्सरसाइज वाले आपके मैथ के पेपर जितने भी हो चुके हैं या मैथ के पेपर के एमसीक्यूज जितने भी आते हैं एक्सरसाइज से आते हैं। तो आप एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज तो इजीली याद कर ही सकते हैं ना। चलिए स्टूडेंट्स, आप अपने 15 नंबर ये पक्के कर लें। बात समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके मैथ के पेपर में 10 से लेके 13 तक 13 डेफिनेशंस आती हैं स्टूडेंट्स। हाँ, आपके पेपर में आपको भी सुन के बड़ा अजीब लगा होगा। आपके मैथ के पेपर में, आपके जो मैथ का पेपर है उसमें से चैप्टर 1 से लेके आपकी जो कि टोटल 17 चैप्टर है आई थिंक, उसमें से आपके पास 10 से 13 डेफिनेशंस आती हैं। चले हम कहते हैं कि हमारे पास 10 डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो स्टूडेंट इन 10 डेफिनेशन के कितने नंबर हो गए, 20, और ये हमारे पास 15, तो ये हमारे पास टोटल कितने नंबर बन जाते हैं, 35 नंबर बन जाते हैं स्टूडेंट। और आपको पता है आपको तो मैथ में पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए, तो आपने तो पास होने से भी ज्यादा नंबर ले लिए। तो लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशंस को अच्छे से याद करना है। कौन कौन सी डेफिनेशंस आएंगी आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा, और कौन कौन से चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी मैंने आपको बतानी है। और आपने डेफिनेशन को कैसे करना है, आप डेफिनेशन को किस तरह याद करके अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। चलें आगे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन और थ्योरम ये आपके आते हैं 24 नंबर्स के। और स्टूडेंट्स, आपको पता होगा इस बार जो आपका थ्योरम है चैप्टर नंबर 12 में से या चैप्टर नंबर 16 में से आना है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आप एक चैप्टर कर लें, अच्छे से कर लें, या तो चैप्टर नंबर 12 को कर लें या तो चैप्टर नंबर 16 को कर लें। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप चैप्टर नंबर 12 को ही कर लें, उसके थ्योरम्स को आप अच्छी तरह कर लें। और बकाया आपके पास जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, और इसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन और से 9 में से 6 करने होते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, टोटल 6 करने होंगे। ये चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 11 तक इसमें से क्वेश्चन आएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है वो चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक आ गया, और इसमें से भी 9 में से 6 क्वेश्चन आपने क्या करने होते हैं और अटेम्प्ट करने होते हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास हर चैप्टर में से आता ही आता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपने अच्छे तरीके से करके जानी है। डेफिनेशन मैं आपको चैप्टर वाइज स्टूडेंट डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप क्या करें उन डेफिनेशन को नोट कर लें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये डेफिनेशन आप पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहते हैं तो मेरे से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, और आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके ये डेफिनेशन मुझसे पीडीएफ फॉर्म में, और ये मैंने सॉल्व की हुई है विद एग्जाम्पल भी आप मेरे से ले सकते हैं। तो अब आप अपनी कॉपी पेंसिल उठाइए और डेफिनेशन जो मैं आपको बताता जाऊँ वो डेफिनेशन आप नोट कर लें। और मैं आपको 100% कह रहा हूँ, मतलब मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ वही डेफिनेशन आएगी, और मैं चैप्टर वाइज आपको डेफिनेशन बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में से आपके पास कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपने चैप्टर 1 में से। इसके अलावा हाँ, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन, ये डेफिनेशन लाजमी तौर पे करनी है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में से रैशनल और इरेशनल नंबर्स,
ये आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 2 से। इंटीजर्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब चैप्टर नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से आपने लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और आपके पास आती हैं। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है और कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, ये आपके चैप्टर नंबर 3 था। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन और इरेशनल एक्सप्रेशन। पिछले चैप्टर मैंने बताया रैशनल और इरेशनल नंबर, यहाँ पे आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्टूडेंट्स बार बार पूछी जाती है। अब हम चैप्टर नंबर 5 के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारे पास फैक्टराइजेशन है। इसके अंदर फैक्टर थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो इसमें से एक आती है, ज्यादातर इसमें से डेफिनेशन नहीं आती। और आपको पता है आपकी जो ज्यादातर डेफिनेशन है वो पहले 3 या 4 चैप्टर में से और फिर चैप्टर 11 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक आती है। अब हम चैप्टर 6 की बात करते हैं। तो चैप्टर 6 में से स्टूडेंट्स आपको पता होगा, एक है HCF और एक है LCM। इसको आप क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो स्टूडेंट्स लीस्ट कॉमन फैक्टर हो, ये मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है और ये बार बार आपके पास पूछी जाती है। अब हम चैप्टर नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो इसमें से लीनियर इक्वेशन, आइडेंटिटी इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये इस चैप्टर में से। और रैशनल इक्वेशन क्या होती है। अब हम चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर कार्टेशियन प्लेन और ऑर्डर पेयर एलिमेंट, कार्टेशियन प्लेन और ऑर्डर पेयर एलिमेंट, ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके अलावा ओरिजिन क्या होता है और कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। अब हम चैप्टर नंबर 19 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 19 में से जो आपके पास डेफिनेशन आ सकती है, रेक्टेंगुलर क्या होती है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्विलेटर ट्राइएंगुलर क्या होता है। ये चैप्टर, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। और राइट ट्राइएंगल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो चैप्टर नंबर 9 में से मैंने बताई है। अब चैप्टर नंबर 10 में से आप नोट कर लें। चैप्टर नंबर 10 में से आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल है और उसके अलावा इसमें से और कोई इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। और चैप्टर नंबर 11 जो कि है पैरेललोग्राम और ट्राइएंगल, ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपके पास बहुत ज्यादा आती है। और रेक्टेंगल क्या होता है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 आ जाता है, जो कि है आपके पास लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर। इसमें से आपके पास एंगल बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर या लाइन सेगमेंट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपके पास पूछी जाती है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है, इसके अंदर से कोई इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 14 है, इसके अंदर से रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होता है, सिमिलर ट्राइएंगल्स क्या होती हैं, ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर आ जाता है 15। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 में से पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, राइट ट्राइएंगल क्या होता है, ये आपके पास आती हैं। और चैप्टर नंबर 16 में से आपके पास ट्राइएंगुलर रीजन क्या होता है, रेक्टेंगुलर रीजन क्या होता है। और उसके अलावा चैप्टर नंबर आपके पास जो 16 है उसमें से पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये आपके पास डेफिनेशन पूछी जाती हैं। अब एंड पे हमारे पास चैप्टर नंबर 17, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से डेफिनेशन आती हैं, मैंने आपको पिला 11 से लेके 17 तक। और ये जितने लास्ट के चैप्टर है इनमें से डेफिनेशन बहुत ज्यादा आती हैं। तो आप चैप्टर नंबर 17 की डेफिनेशन याद कर लें। इसके अंदर आता है सेंट्राइड ऑफ ट्राइएंगल, सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्राइएंगल, आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइएंगल और उसके अलावा मीडियन ऑफ ट्राइएंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइएंगल। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, मैंने जो आपको चैप्टर वाइज जो आपको बता दी है। हाँ, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लें। अभी 3 से 4 दिन आपके पेपर में बाकी हैं। आप ईद को भी इंजॉय करें, लेकिन ईद को इंजॉय करने का मतलब ये है कि आप अपनी स्टडी को छोड़ दें। आपको इस साल पेपर देने हैं स्टूडेंट्स, ईद बार बार आ जाएगी, खुशी मनाएं, लेकिन इतनी खुशी भी ना मनाएं कि आप अपने पेपर को भूल जाएं। तो मैं अभी आपके साथ इसके बाद मैं पूरे मैथ का गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगा। और आपको पता है मैं आपके साथ पहले भी काफ़ी गेस्ट पेपर शेयर करता रहा हूँ 10th वालों के साथ, 9th वालों के साथ। और आपको पता है कि मेरा गेस्ट पेपर 80-70% एक्चुअली होता है। तो इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा गेस्ट पेपर के ऊपर, उसको भी आपने नहीं भूलना। अब गुड बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।